पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु परमानंद समाना। खूब आनंद हुआ। कौशल्या के हुए राम, कैकेयी के हुए भरत और सुमित्रा जी के हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों भैया बड़े होने लगे। कथा आती है, शंकर जी ने कहा उमा कहूं मैं निज चोरी। बोले सुनो, राम जी का जब जन्म हुआ ना तो उसमें मैं अपनी एक चोरी की बात सुनाऊं। छोटी सी कथा सुनेंगे फिर सीधे आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी, मन कर रहा है आपको भी कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो शंकर जी ने कहा मैं अपनी एक चोरी सुना रहा हूं। क्या सुना रहा हूं? शंकर जी की चोरी सुननी है तो बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। हमारी ओर देखना, इधर उधर नहीं देखना, इधर हमारी ओर देखो, इधर सबकी आंखें इधर होनी चाहिए। कथा हम सुना रहे हैं ना, इधर उधर नहीं। पड़ोसी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सबसे ध्यान बिल्कुल हटा के बोलो राधे राधे। शंकर जी ने सोचा हमें तो राम जी के दर्शन करने हैं, पर कैसे हो दर्शन। तो कागभुशुंडी जी को साथ में लिया। कागभुशुंडी जी भी गए हुए थे दर्शन के लिए। अब अयोध्या में इतना आनंद था कि हजारों लाखों लोगों की भीड़। राम जी का जब जन्म हुआ था उस समय दशरथ जी की आयु 60,000 वर्ष की थी। कितनी थी? 60,000 वर्ष की। तो सोचो आज कितना बड़ा उत्सव हुआ होगा अयोध्या में। तो राम जी जब, शंकर जी जब भी वेश बदल के गए थे तो शंकर जी जैसे ही पहुंचने की कोशिश करते, इतनी भीड़ होती, कोई धक्का दे देता तो सीढ़ियों से गिरते गिरते सामने उन्हीं का मंदिर था, वही अपनी शिव पिंडी के बगल में आके फिर पड़े मिलते। शंकर जी बोले राम जी के दर्शन ऐसे नहीं होंगे। अब शंकर जी बोले हम वेश बदल के गए थे, कोई हमको पहचानता तो था नहीं, लेकिन उसी भीड़ में हमको मिल गए कागभुशुंडी जी। कागभुशुंडी जी कौन है? राम कथा के परम रसिक हैं। तो कागभुशुंडी जी भी वहां वेश बदल के आए थे। शंकर जी बोले कागभुशुंडी तुम? बोले बाबा आप कैसे? बोले दर्शन के लिए। बोले दर्शन मिले कैसे? तो बोले काम करते हम दोनों ही अपनी एक टीम बना लेते हैं। टीम वर्क इज बेस्ट ऑप्शन। टीम के साथ मिलकर करेंगे तो हो जाएंगे दर्शन। तो कैसे होगा? बोले सुनो, हम ज्योतिषी बनते हैं और तुम बन जाओ हमारी मुनीम, जो हमारी झोली झंडी पकड़ करके पीछे पीछे चले। कागभुशुंडी जी बोले ठीक है। अब शंकर जी ने क्या किया, लोगों को भविष्य बताना शुरू कर दिया। और एक बात बोले, खासकर माताओं में, महाराज माताओं को भविष्य जानने का बड़ा शौक रहता है। सच्ची बात एक बात बताएं, ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत हमको भी इसका नॉलेज है। और जहां पता चल जाता है किसी को कि महाराज जी को आती कुंडली देखने, महाराज भीड़ लग जाती है, लंबी कतार। तो अब हमने क्या कर दिया, कुछ समय से बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्योंकि जिसे देखो ट्रेन में भी जा रहे हो ना, बाबा जी थोड़ा बताओ तो हमारा भविष्य क्या है। अरे भाई आपने समझिए क्या रखा, ज्योतिष एक विद्या है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब गली गली पूछते ही फिरो और गली गली बताते फिरो। तो माताओं को भविष्य जानने का बड़ा शौक रहता है। अब जो भी आए शंकर जी से पूछे। अब शंकर जी भला वो तो सब जानते हैं, जहां बताएं तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे घर में ये बिजनेस है, तुम ऐसे तुम वैसे, बस। अब तो महाराज पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई। एक कोई चमत्कारी बाबा आया है जो पूरा का पूरा फ्यूचर भविष्य बता देता है। कौशल्या मैया ने सुना तो कौशल्या मैया ने कहा पकड़ के लाओ उस बाबा को, हमें भी अपने संतान के बारे में जानना है। तो जैसे ही पहुंचे तो शंकर जी के पास गए, बाबा तुम दोनों में से हाथ की रेखा देखना किसको आता? शंकर जी बोले हम जानते हैं। तो बोले कि चलो, माता ने बुलाया। शंकर जी जाने लगे। कागभुशुंडी जी बोले बाबा मैं? बोले नहीं, तुम दोनों में से एक ही जा सकता है। कौन देखने जानता है? हाँ। तो बोले शंकर जी बोले हमें आता है देखने। शंकर जी जाने लगे। कागभुशुंडी जी बोले बाबा हमें छोड़ दोगे? बोले तुम रहो, अब किस्मत की बात है, अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी तकदीर। अब हमको बुलाया जा रहा है तो हम जाएंगे ही दर्शन करने। बोले चलते हैं। इतने में कागभुशुंडी जी ने कहा बोले सुनो, इनको ले तो जा रहे हो,
लेकिन एक समस्या है इनको। क्या? बोले इनको देखने नहीं आता, इनकी आंखें थोड़ी कमजोर हैं, तो रेखा हम ही देखते हैं। फिर अगर हम नहीं जाएंगे तो रेखा कौन देखेगा, इन्हें बताएगा कौन? बोलो राधे राधे। देखो भोलेनाथ जी का इशारा हो गया, बोलो हर हर महादेव। तो भैया बोले इधर इधर इधर। बाबा जी बीच बीच में डमरू बजाते रहते हैं ना, उनको याद दिलाना पड़ता है, भोलेनाथ अभी बेस बदल के आए हो, असली रूप में मत आना। तो क्या सुना रहा था मैं? तो बोले रेखा हमें देखने आता, ये इनकी नजर इतनी कमजोर है कि ये बता नहीं पाएंगे। तो बोले अच्छा, तो बोले फिर तुम चलोगे? बोले हाँ, इन्होंने हमें सब सिखा दिया है, हमको ले चलो। जैसे ही कहा महाराज, तुरंत तत्काल तत्क्षण बोले ठीक है तुम ही चलो। जैसे जाने लगे शंकर जी बोले हमको कहां भूले जा रहे हो चेला? काकभूषुंडी जी बोले भैया अपनी अपनी किस्मत, अब हमको बुलाया जा रहा तब हम क्या कर सकते हैं। शंकर जी बोले खबरदार, जो हमको छोड़ करके तुम गए हमें भी साथ ले चलो। तो बोले ठीक है। शंकर जी बोले ठीक है ले जाओ इसको, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समस्या इसके अंदर भी। क्या? बोले हमने इसको सिखाया तो है रेखा देखना, लेकिन उस किस रेखा का क्या फल है ये तो हम ही को पता है, वो इसको नहीं सिखाया। तो बोले क्या करें? बोले दोनों को ही ले चलो। तो बोले ठीक है दोनों चलो। जैसे ही दोनों पहुंचे तो कथा आती है बंधुओं कि ऐसा वर्णन आता है कि जब दोनों गए तो माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम जी को गोद में शंकर जी के दिया। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। तब शंकर जी से कहा बाबा अब देखते ही रहोगे राम जी को या कुछ भविष्य भी बताओगे? शंकर जी ने कही मैया तुम्हारा पुत्र थोड़ा बड़ा होगा, एक बाबा आएगा और तुम्हारे पुत्र को ले जाएगा। बोले महाराज ऐसा उपाय बताओ कि बाबा आए ही ना। बोले उपाय की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो बाबा वापस आएगा तो साथ में तुम्हारी बहू को भी लेके आएगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। इसीलिए महाराज जब राम जी जा रहे थे ना वन को विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए, तो कौशल्या मैया ने एक भी बार ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि माँ को पता था कि अब राम जी जा तो रहे हैं अकेले, लेकिन आएंगे तो दो बन के आएंगे, बहू भी साथ में आएगी। बोलो राधे राधे। तो राम जी विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ सफल कराएं, उसके बाद धनुष यज्ञ में पहुंचे। प्रभु ने धनुष तोड़ा, माता सीता से विवाह किया। राम जी का विवाह जानकी मैया से, भरत जी का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों भैया का ब्याह भैया। अब आई ही अयोध्या कि अब ऐसी स्थिति बन गई कि राम जी वन को चल दिए। राम जी वन में इधर उधर भटकते भटकते चित्रकूट में आकर के पहुंचे हैं। चित्रकूटे गिरी करहूं निवासो, जहां तुम्हारे सब भांति सुपासो। राम जी चित्रकूट आए, 12 साल तक रहे, वहां से दंडक पंचवटी पहुंचे। अब ऐसी परिस्थिति बनी कि रावण आ गया, माता जानकी का हरण कर लिया। राम जी इधर उधर खोजते खोजते हनुमान जी से भेंट कर बैठे, और जब हनुमान जी से मुलाकात हुई तो महाराज हनुमान जी ने बड़े प्रेम से समुद्र का लंघन किया, लंका जलाई, माँ की खोज करके राम जी को सूचना दी, मेरे प्रभु रघुवर राम जी वहां से समुद्र पर सेतु बांधकर पहुंचे। रावण को युद्ध करते हुए उसका उद्धार किया और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में पुनः उपस्थित हो जाते हैं। बोले राजा राम की